हेलो एवरीवन। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन लाइव पर। जैसा आप लोग जानते हैं, हम लोग का बिहार एसआई का टेस्ट सीरीज चल रहा था, जिसमें हम लोग का ये टेस्ट नंबर 3 है। इसके पहले हमने चैनल पे टेस्ट 1 और टेस्ट 2 करा दिया। अब जो बच्चे वो नहीं देखे, वहाँ पे चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं। टेस्ट हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का हम लोग चला रहे हैं। चलिए फटाफट वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ई, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है। टू, भारतीय संविधान बृहद होने का कारण है इससे संघ एवं राज्य दोनों सरकार का संविधान समाहित है। उपयुक्त में से कौन सा सत्य बताना है? इसमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। कथन एक या कथन दो? इसमें दोनों कथन आप लोग का सत्य है। एक भी सही है और दो भी सही है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, आपको इससे पहले बता चुके हैं कि हमारे संविधान में कितने भाग हैं, और जो अभी के संविधान है उसमें कितने भाग हैं, और जो मूल संविधान है उसमें कितने भाग हैं। तो जिसको जिसको पता है वो चलिए कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। वो कौन सा संविधान संशोधन जिसमें भारतीय संविधान में ऐसे प्रावधान जोड़े गए हैं जिससे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकार की अपेक्षा अधिक प्रभावशील हो गए? तो ऑप्शन ए 45वां संविधान, ऑप्शन बी 44वां संविधान, ऑप्शन सी 43वां संविधान, ऑप्शन डी 42वां संविधान। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 42वां संविधान। तो जो मॉल वो डीपीएसपी है, जो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत, ये भाग 4 में किसमें है? भाग 4 में पूछा जाता है। जो हमारा डीपीएसपी है, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, संविधान के किस भाग में है? तो ये भाग 4 में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर यहीं पे मूल कर्तव्य पूछ दे कि मूल कर्तव्य हमारा किस भाग में है, तो वो होगा हमारा भाग 4 के ए में। ठीक है, भाग 4 के ए में। अगर वही मौलिक अधिकार पूछ दे, फंडामेंटल राइट्स पूछ दे, फंडामेंटल राइट्स पूछ दे, तो वो भाग 3 में। किसमें? भाग 3 में। अगर नागरिकता की बात कर दे तो भाग 2 में। तो कौन कौन सा आप लोग याद रखना। भाग 2 क्या है? नागरिकता से रिलेटेड है। और भाग 4 एक क्या है? मूल कर्तव्य से रिलेटेड है। और फंडामेंटल है भाग 3 से रिलेटेड। अब भाग 4 क्या है? डीपीएसपी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे या दिए गए थे। और दूसरा है, वर्तमान में भारतीय नागरिकता का 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोनों कथन सत्य हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए है। तो जो हमारा जो मूल मूल संविधान जब बन के हुआ तैयार हुआ था, तो भारतीय नागरिकता को 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। लेकिन अभी जो एक संपत्ति का जो अधिकार है उसको हटा दिया गया है। क्या किया गया? उसको हटा दिया गया है। उसको एक वैधानिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो इस समय हम लोग पास 6 मौलिक अधिकार और 6 के बारे में मैं बताया था कि कौन कौन सा हम लोग पास अधिकार है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मौलिक अधिकार बात करें तो किसमें है? भाग 3 में। ठीक है, और कितने अच्छा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस संबंध में उत्पन्न विवाद का निर्णय हेतु संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत की जा सकती है? तो ए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, ऑप्शन बी वित्त विधेयक, ऑप्शन सी संविधान संशोधन विधेयक, ऑप्शन सी साधारण विधेयक। तो जो साधारण विधेयक है उसी में दोनों सदनों के बैठक आहूत की जाती है। कौन आहूत करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन आहूत करता है? राष्ट्रपति करता है। अगर वित्त विधेयक आर्टिकल किस आर्टिकल में? 280 आर्टिकल में। अब संविधान संशोधन विधेयक को है 368 में। ठीक है, और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मैंने कई बार बताया था। आप लोग मुझे इसको कमेंट करके बताइए किसमें बोला गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का, जो राज्यसभा है उसके सभापति होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो आपको बताना इसमें से कौन सा सही है। वो लोकसभा का सदस्य होता है। ये तो नहीं होगा क्योंकि अभी बताया राज्यसभा के सभापति होते हैं। वो राज्यसभा का सदस्य होता है। वो राज्यसभा के सभापति होते हैं, लेकिन वो राज्यसभा के एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट करिएगा। देखिए, जो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति तो होते हैं, लेकिन वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, वो किसी भी सदन का सदस्य होता है। और ऑप्शन डी, वो संसद का सदस्य नहीं होता। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, वो संसद सदस्य नहीं होता। क्योंकि संसद 3 लोगों से मिलकर बनी होती है। जो संसद है हमारा वो 3 लोगों से मिलकर बनी होती है। एक लोकसभा, क्या है? एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक राष्ट्रपति। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि संसद किन किन लोगों से मिलकर बनी होती है। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
1857 के विद्रोह के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसको आपको बताना है, यहाँ पे सत्य नहीं पूछा, असत्य मीन्स कौन सा इसमें से गलत होगा। तो इसका राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए कि 1857 का विद्रोह कानपुर से प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन बी चर्बी वाला कारतूस का प्रयोग में लाना 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण था। ऑप्शन सी मंगल पांडे प्रथम भारतीय सिपाही थे जिन्होंने चर्बी वाला कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। ऑप्शन डी मंगल पांडे बैरकपुर बंगाल स्थित 34वीं नेटिव एम्पैल्टी के सिपाही था। जिसको बताना कि कौन से इसमें से आपका सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए, क्योंकि जो 1857 का विद्रोह है वो कानपुर से प्रारंभ नहीं हुआ था, ये वहां से ये मेरठ से प्रारंभ हुआ था। कानपुर में इसका नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट के तरफ चलते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपको बताने इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सातवां देखते हैं। सातवां, हाँ, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए रंगोली जो है वो महाराष्ट्र में सुमेलित है। अल्पना पश्चिम बंगाल में, ये भी सुमेलित है। मांडना की बात करिए राजस्थान में, ये भी सुमेलित, लेकिन जो अर्पण है वो गुजरात में नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ब्रिटिश हुकूमत ने किस वर्ष अस्थायी बंदोबस्त लागू किया जिसके अंतर्गत बंगाल बिहार बनारस क्षेत्र को शामिल किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1793। अब किसने वो लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कौन से गवर्नर? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, एक भूमि से रिलेटेड प्रावधान था। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब कौन सी अवधारणा बौद्ध जैन और ब्राह्मण तीनों धर्म में समान है? तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऐसा अवधारणा है जो बौद्ध धर्म में भी, जैन धर्म में, ब्राह्मण तीनों धर्म में समान है। कठोर तप, वैराग्य, आत्मा की अनसवरता, ईश्वर में विश्वास या कर्मवाद का सिद्धांत। तो जो कर्मवाद का सिद्धांत था वो सभी में था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृति प्रदेश है? तो ए तटीय मैदान, उत्तरी मैदान, सी दक्षिण का मैदान और डी उत्तरी मैदान, उत्तरी पर्वत। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दक्षिण का पठार। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ये उत्तरी मैदान लग रहा है मुझे, लेकिन एक बार चेक करते हैं इसको। इसका आंसर लास्ट में दिया भी है, एक मिनट चेक करते हैं। कौन सा था आप लोग का? 10 नंबर का क्वेश्चन था ना? सही है, 10 नंबर का सी होगा। मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक्यूरेसी के साथ इसका आंसर देखने को मिले, तो कोई भी प्रकार का हम रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। चलिए 10 नंबर का क्वेश्चन है ना, 11th पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसमें से पूछा है कि सुमेलित नहीं है। तो लोकटक झील काफी इंपॉर्टेंट है कि लोकटक झील पूछा जाता है। तो लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में, मणिपुर पूर्वोत्तर राज्य। हुसैन सागर कर्नाटक, हुसैन सागर कर्नाटक, तो ये गलत है। ठीक है, सांबर थी राजस्थान में, पता है सबको, सांबर राजस्थान। लोनार का है महाराष्ट्र में। इन तीनों को याद करिए, काफी पूछा जाता है। लोटकर झील का है मणिपुर में, सांबर राजस्थान में, लोनार महाराष्ट्र में, लेकिन जो हुसैन सागर वो कर्नाटक में नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भारत में ऊर्जा के लिए जल विद्युत का उत्पाद ताप विद्युत की अपेक्षा अधिक उचित माना जाता है। और कथन 2, जल विद्युत से प्रदूषण कम होता है तथा भारत के प्राय सभी भागों में सदा नीरा नदियों की प्रचुरता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ये होगा। कथन ए सत्य है, कथन 2 सत्य है, लेकिन कथन ए का सही व्याख्या कथन 2 द्वारा नहीं होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 13 नंबर क्वेश्चन है। हाँ, विश्व नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है? तो काफी इसमें कुछ बताने वाला, एक्सप्लेन करने वाला चीज नहीं है। तो ये कब मनाया जाता है? विश्व नागरिक उड्डयन दिवस, तो ये मनाया जाता है 4 दिसंबर को। ठीक है, नेक्स्ट है मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता क्या है? तो आपको बताना है कि मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता क्या है। तो ये है वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। जहां में मानसूनी जलवायु समझिएगा कि 6 महीने हवाओं की, पवनों की, हवाओं की दिशा इस तरफ से होगी, तो 6 महीने पवनों की दिशा उस तरफ से होगी। मान लीजिए हमारा इन ऐसे, तो 6 महीने हवा ऐसे चलेगी, तो 6 महीने हवा ऐसे चलेगी। इसी को हम लोग बोलते हैं। तो वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट हमारा, चुनाव में पुनर्मतदान कराने का अधिकार किसे है? तो चुनाव में जो पुनर्मतदान कराने का आधार
अधिकार किसे है, तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, चुनाव आयोग का। ठीक है। नेक्स्ट है, कॉलम ओ से कॉलम बी का सही मिलान करता है, आपको बताना है इसका सही मिलान करना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब आप लोग मिला दीजिएगा, पहले का घ होगा, दूसरे का ग होगा, और तीसरे का होगा क होगा, और चौथे का जो बच गया खा। चलिए नेक्स्ट है, 44वें संविधान संशोधन का मुख्य लक्ष्य क्या था, आपको बताना है कि जो संविधान संशोधन 44 था उसका मुख्य लक्ष्य कौन सा था। तो इसका राइट आंसर है भविष्य के आपातकालीन प्रावधानों को लागू करने का कठिन बनाना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन कथन सत्य है, तो आपको बताना इसमें से कौन सा कथन सत्य है। चाणक्य को विशाखदत्त के नाम से जाना जाता है, जिनको विशाखदत्त नहीं विष्णु कहा जाता था। ठीक है, चाणक्य जिसके कारण मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर चंद्रगुप्त मौर्य बैठे थे। ठीक है। दूसरा, सांची का स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ऑप्शन डी, सम्राट अशोक कलिंग विजय के उपरांत जैन धर्म का अनुयायी बन गए। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, केवल दूसरा सही है। जो सांची का स्तूप है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। और चाणक्य का दूसरा नाम क्या था, विष्णुगुप्त था। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तो आपको बताना है कौन सा इसमें से सही है, सही नहीं है सॉरी, इसमें बताना आपको कौन सा सत्य है। हाँ सत्य है बताना है। सम्रागढ़ सूत्रधार पुस्तक के लेखक भोज परामर है, और सम्रागढ़ सूत्रधार स्थापत्य शास्त्र से संबंधित है। तो इसको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। तो ये आपका है ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट है, उस देवस्थान का नाम बताएं जिसमें मुख्य देवता अन्य तीन से भिन्न है। तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, जो जगन्नाथ है वहां पे तीन देवता है। जगन्नाथ कहाँ है, पुरी, जगन्नाथपुरी उड़ीसा में। कहाँ है जगन्नाथपुरी, उड़ीसा। पूछा जाता है कि जगन्नाथपुरी टेम्पल कहाँ है, तो ये उड़ीसा में। ठीक है। नेक्स्ट है, फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना था। तो काफी फेमस क्वेश्चन है कि जो फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह थे, सैयद बंधुओं के। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार में प्राय कैसी मिट्टी पाई जाती है। तो आपको बताना है कि बिहार में कैसी मिट्टी पाई जाती है। तो आपको पता है बिहार में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। बिहार में सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और इंडिया की बात करें तो सबसे ज्यादा भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कितने परसेंट इंडिया में, 24% जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। ये मिट्टी कैसे बनती है, जो हिमालय से नदियां निकलती है, जो भारी मात्रा में जो अवसाद लाती है, उसी से इन मिट्टियों का निर्माण होता है। काफी उपजाऊ मिट्टियां होती हैं। ठीक है। चलिए थोड़ा सा लेटराइट मिट्टी के बारे में बता दें। जो लेटराइट मिट्टी है, जहाँ पे भी उच्च 2 सेमी से भी 2 सेंटीमीटर से भी ऊंची वर्षा होगी और उच्च ताप, वहां पे समझ लीजिए लेटराइट मृदा होगी। ये लेटराइट मृदा कहाँ पाई जाती है, जो हमारे पश्चिमी घाट है, जो हमारी पश्चिमी घाट है इस वाली जगह पे नीचे में, और जो यहाँ पूर्वोत्तर का राज्य असम और मेघालय वाले क्षेत्र जहाँ पे वर्षा ज्यादा होती है, लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। और काली, जो काली मिट्टी और दक्कन के पठार पाई जाती है। ठीक है। ज्वालामुखी का जो उद्गम होता है लावा के कारण ये बनी होती है जो काली मिट्टी, इसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। इसमें कपास की खेती काफी अच्छी से होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हम लोग। निम्न में से कौन खरीफ फसल नहीं है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा खरीफ फसल नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सरसों। सरसों खरीफ फसल नहीं है, ये एक राबी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थानीय पवन उष्ण स्थानीय पवन नहीं है, तो आपको बताना है उष्ण स्थानीय पवन नहीं है कौन सा। तो ये मिस्टल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। तो आपको बताना है इसमें से किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसद को। नेक्स्ट है, ब्रिटेन के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंबई दे दिया था। तो ब्रिटेन का किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंबई दिया था। तो इसका राइट आंसर होगा डी होगा, चार्ल्स द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त किया। तो विवाह कर को किसने समाप्त किया था, ये समाप्त किया था कृष्णदेव राय ने। ठीक है। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो हरिहर और बुक्का नामक दो भाई थे, उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी 1313 ईसा पूर्व में। ठीक है। अब विजयनगर की जो राजधानी क्या है, तो जो विजयनगर की राजधानी हम्पी है, हम्पी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें हम लोग।
अरे यार सुनोगे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। पेशवा बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है। दूसरा है पेशवा नाना फडणवीस को मैकियावेली कहा जाता था। और तीसरा है मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय था। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। तो 28वां का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका होगा सी। एक दो तीन तीनों सही है। ठीक है, 1 मिनट। चल नेक्स्ट है। बरौनी में किस मार्ग से कच्चा तेल पहुंचाया जाता है। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर भी होगा सी, पाइपलाइन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है। धरती आबा किसे कहा जाता है। काफी फेमस क्वेश्चन है, खास करके बिहार एसआई या बीपीएससी का जो भी एग्जाम आप लोग देते हैं सभी एग्जामों के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। धरती आबा किसे कहा जाता है। तिलक माझी को, मादारा मोहतो को, बिरसा मुंडो को और जतरा भगत को। तो जो बिरसा मुंडा है उनको बोलते हैं धरती आबा। नेक्स्ट है। नवोदय विश्वविद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होती है। तो इसमें सबको पता होगा, ये तो काफी कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, छठी कक्षा से। नेक्स्ट है। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई थी। तो वस्त्र उद्योग से, लौह उद्योग से, खदान उद्योग से या परिवहन उद्योग से। तो ये हुई थी वस्त्र उद्योग। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है। तो जो दिल्ली का लोटस टेम्पल वो किस धर्म से संबंधित है। तो यह है बहाई धर्म से संबंधित। नेक्स्ट है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो आपको बताना इसमें से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो 0 डिग्री की अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा कहलाती है। यह पृथ्वी के केंद्र से गुजरती है और पृथ्वी को 2 बराबर भागों में काटती है। तो ये तो सत्य है। ठीक है, भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं तथा इस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है। ये भी सही है। भूमध्य रेखा के ऊपर 0 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव तक उत्तरी गोलार्ध और भूमध्य रेखा से नीचे का 0 डिग्री से 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध कहलाती है। ये भी सही है, लेकिन 1 डिग्री अक्षांश 120 किलोमीटर के बराबर होता है। ये गलत है। जो 1 डिग्री अक्षांश है 120 किलोमीटर के बराबर नहीं होता। ये बताया था कितने डिग्री के बराबर होता है। जिसको जिसको पता है वो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जल्दी से बताया। नेक्स्ट है। निम्नलिखित देशों में पर विचार कीजिए। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, नाम्बिया और फिर बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया। उपयुक्त में से किन किन से होकर मकर रेखा गुजरती है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। उपयुक्त सभी देशों में से होकर मकर रेखा गुजरती है। नेक्स्ट है। किस नदी प्रणाली को जल का सबसे अधिक उपयोग में होता है। तो आपको बताना है किस नदी प्रणाली का जल सबसे अधिक उपयोग में आता है। तो इसका राइट आंसर होगा गंगा। और गंगा की लंबाई भारत में कितनी है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कितनी है। चलिए मैंने बता दी, 25 गंगा की लंबाई है। ठीक है, गंगा कहाँ से निकलती है। गंगा उत्तराखंड के गंगोत्री हिमानी से निकलती है। जब ये देवप्रयाग पहुंचती है तो इसमें अलकनंदा मिल जाती है। क्या कौन सी नदी मिलती है। अलकनंदा मिलती है। चलिए नेक्स्ट है। वित्त आयोग के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार किया। अभी वित्त आयोग बताया गया, वित्त आयोग किस आर्टिकल में। तो जो वित्त आयोग है वो 280 आर्टिकल में है। जो वित्त आयोग के गठन हर 5 वर्ष पे होता है, कौन करता है। राष्ट्रपति करता है। देखिए लिखा भी है। तो इसे बताना कि कौन सा कथन सही है। तो अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का निर्माण करेंगे। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन छाटा जाता है। सत्य तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक तो सही है कि 280 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का निर्माण करते हैं। ये तो नहीं होगा। अब इन तीनों से देखना है कौन सा कथन सत्य है। वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष के लिए, अभी बताया 5 वर्ष के लिए होता है। तो दूसरा भी होगा। तो ये अभी हाँ, वित्त आयोग का प्रमुख कार्य केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना है। अब वित्त आयोग के आदेश के अध्यक्ष के अतिरिक्त 9 सदस्य होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होता है। इसका राइट आंसर होगा सी। तो जो वित्त आयोग के अध्यक्ष के अतिरिक्त में 9 सदस्य नहीं होते हैं। नेक्स्ट है। भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा केरल। नेक्स्ट है। दबाव समूह का प्रधान उद्देश्य होता है। तो आपको बताना जो दबाव समूह का प्रधान उद्देश्य क्या होता है। अपने सदस्यों के हितों की आवृत्ति करना। नेक्स्ट है। मंत्रिपरिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम क्या है। तो आपको बताना है इसका सही क्रम क्या है। तो इसका सही क्रम है उप मंत्री, फिर राज्य मंत्री, फिर कैबिनेट मंत्री। ठीक है, नेक्स्ट है। निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था।
तो इसको बताने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष। ठीक है। निम्न में कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? तो आपको बताना है इसमें से कौन सा विकल्प सम्मिलित है। जो कंदरिया महादेव मंदिर है वो खुजराहो ने बनवाया था। ठीक है। रथ मंदिर, मालपुरम, और जो विदेश्वर मंदिर है वो मुंदेर में नहीं है, तो इसका यही सही नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। स्वदेशी आंदोलन को पटना के प्रसारित करने का मुख्य रूप में से किसका योगदान महत्वपूर्ण है? जो स्वदेशी आंदोलन में पटना में किसने फैलाया था, इसमें किसका योगदान ज्यादा है? तो इसका राइट आंसर होगा लियाकत हुसैन। चलिए नेक्स्ट है। हिटलर ने वर्सराय की संधि को किस वर्ष अस्वीकार कर दिया था? तो वर्सराय की संधि ने 1938 में अस्वीकार किया था। गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन को झारखंड में व्यापक बनाने में से किस विद्रोह या आंदोलन का महत्वपूर्ण भूमिका है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ये रुकिए 1 मिनट, ये 44 ना होगी, 1935 है। नेक्स्ट है। गांधी जी के सत्याग्रह के आंदोलन को झारखंड में व्यापक बनाने में से किस विद्रोह या आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका है? ये है आपका राइट आंसर होगा ताना भगत आंदोलन। नेक्स्ट है। जिला का सबसे प्रधान न्यायिक अधिकारी कौन होता है? तो ये होता है आपका जिला सेशन जज। नेक्स्ट है। निम्न में से कौन सा विकल्प में दिए गए कथन असत्य है? तो आपको बताना है कौन सा असत्य है। तो जो गुरु अर्जुन देव है सिखों के अंतिम गुरु है, लेकिन नहीं, जो गुरु अर्जुन देव सिखों के अंतिम गुरु नहीं है। चलिए नेक्स्ट है। मुंबई महानगर का एसटीडी कोड क्या है? ये कोड क्या है? 022। नेक्स्ट है। केंद्र शासित प्रदेशों में से सबसे कम जनसंख्या किसकी है? तो सबसे कम जनसंख्या किसकी है पहले बता चुके हैं, लक्षद्वीप की। नेक्स्ट है। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो ये था आपका रामगुप्त था। ठीक है। नेक्स्ट है। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? इसमें भारत का हमारा स्थान 135वां। नेक्स्ट है। हाल ही में किस राज्य ने फैसला लिया है कि उसकी सभी स्टेट यूनिवर्सिटी में राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री चांसलर होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है। हाल ही में अकेले दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी है, तो कौन बनी है? तो ये बनी है हरमप्रीत चंडी। नेक्स्ट है। भारत की पहली 3D नेत्रशाली चिकित्सा सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा चेन्नई में हुआ है। नेक्स्ट है। 20 नवंबर 2021 को लालिच लालिस दिवस कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका ऑप्शन ए असम में। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? जो मौद्रिक नीति है भारतीय रिजर्व बैंक बनाता है। कौन बनाता है? भारतीय रिजर्व बैंक बनाता है। ठीक है। ये असम, सॉरी ये असम नहीं केरल में होगा। नेक्स्ट है। और अगर पूछ दें कि जो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो आरबीआई की स्थापना थी 1935 में। किस एक्ट है? 1934 के एक्ट के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बंद अर्थव्यवस्था वे अर्थव्यवस्था होती है जिनका अन्य अर्थव्यवस्था से कोई आर्थिक संबंध नहीं होता। भारत की अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो ये पहला सही होगा, लेकिन दूसरा गलत है। ठीक है। नेक्स्ट है। राज कमेटी किससे संबंधित है? तो राज कमेटी वो कृषि से संबंधित है। विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार कहलाता है। तो अब जो विदेशी मुद्रा है उसका अवैध कारोबार क्या कहलाता है? तो ये राइट आंसर होगा इसका हवाला। नेक्स्ट है। अवसर लागत का अर्थ होता है, तो आपको बताना कि अवसर लागत का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ है वैकल्पिक प्रयोग की लागत। नेक्स्ट है। वर्धनता में रोगी पहचान नहीं कर पाता है, तो हरे और नीले रंग का पहचान नहीं कर पाता है। किसकी पहचान नहीं कर पाता है? लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है। ठीक है। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? जो शरीर में जो भोजन का जो पाचन होता है वो किस प्रकार की अभिक्रिया? तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या कौन सा अभिक्रिया? ऑक्सीकरण काफी पूछा जाता है। मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है? तो आपको बताना, तो ये है आपका द्वितीय उपभोक्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। SO2 गैस पानी में घुलकर कौन सी अम्ल बनाता है? तो ये बनाता है H2SO3। नेक्स्ट है। भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होता है? तो जो भाप अंगार गैस है वो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है। बिजली से लगी आग बुझाने में प्रयुक्त होती है, तो जो बिजली से अगर आग लग जाती है उससे क्या प्रयुक्त होती है? पायरीन अग्निशामक। नेक्स्ट है। मनुष्य के रोग निरोधी क्षमता का सबसे अधिक कौन प्रभावित करता है? तो कौन प्रभावित करता है? HIV। ठीक है।
जिसको एड्स भी बोलते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो जो सेव मैलिक अम्ल पाया जाता सही है, चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता, दही में लैक्टिक अम्ल, लेकिन संतरा में फॉर्मिक अम्ल नहीं पाया जाता, इसमें एस्टिक अम्ल पाया जाता है। खट्टे सामान में एस्टिक, जो फॉर्मिक अम्ल है ये चींटी में पाई जाती है। चलिए, जूल मात्रक, तो आपको बताना है जूल किसका मात्रक है। जूल है कार्य ऊर्जा का मात्रक। सीओ का मोलर द्रव्यमान कितना है, तो जो सीओ का मोलर द्रव्यमान है 28 MIU। कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो आपको बताना है कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है, तो ये पाई जाती है पादप कोशिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मक्का में सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा में रहता है, तो सबसे ज्यादा मक्का में क्या रहता है, तो ये रहता है कार्बोहाइड्रेट। हमारे हमारे देश में प्रतिवर्ष औसतन प्रति व्यक्ति भोजन के रूप में मांस की खपत कितनी है, तो कितनी है मांस की खपत, ऑप्शन 20 का राइट है। आवर्त सारणी में वर्ग दो के तत्व कहलाते हैं, तो आपको बताना वर्ग दो के तत्व क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं क्षारीय मृदा धातुएं। बीज रहित पौधों के उत्पादन में कौन से हार्मोन सहायक होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा साइटोकाइनिन। और जो जिब्रेलिन से इनको फूल खिलाने वृद्धि वाले ये क्या बोलते हैं हार्मोन से। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही युग्म है, तो आपको बताना इसमें से कौन सा सही युग्म है, तो इसका राइट आंसर होगा बी। मेढक में त्वचा के द्वारा होने वाला श्वसन क्या कहलाता है, तो इसका क्या कहलाता है आपको बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा डी, यदा कदा ही होता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जो यकृत, जिसको लिवर भी बोलते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। यकृत का वजन वयस्क व्यक्ति में 1.5 से 2 kg के मध्य होता है। यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो इसका राइट आंसर होगा 2 और 3। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपको बताना इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा मूली रूपांतरित तना है। नेक्स्ट है, सुरती मेहसाणा मुरा और जाफरबादी किस पशु की प्रजाति है, तो ये है भैंस की। एक मोटरसाइकिल 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तय करती है। अगले 40 किलोमीटर की गति से मोटरसाइकिल चालकों की पूरी यात्रा की औसतन गति किलोमीटर प्रति घंटा होगी, तो इसका राइट आंसर होगा सी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:4 है, तो उनके परिणामों का अनुपात क्या होगा, तो उनके परिणामों का अनुपात है 1:2। नेक्स्ट है, एक घड़ी की सूचीगत कीमत, ये मैथ्स है, चलिए यहाँ सही। हाँ, दिल्ली सरकार ने कब तक यमुना नदी को साफ करने का लक्ष्य रखा है, तो जो दिल्ली सरकार ने ये लक्ष्य रखा है 2025 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, पुस्तक द मोक हू ट्रांसफर्ड उत्तर प्रदेश के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है शांतनु कुमार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है, तो आपको बताना है इसमें से किसका मिलान गलत है, तो जो ये डी आंसर है इसका गलत है। नेक्स्ट है, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, तो आपको बताना, तो ये किया गया है इनमें से सभी को। नेक्स्ट है, 29 जून 2022 को कहां पर जीएसटी परिषद की 37वीं बैठक आयोजित की जाएगी, तो ये की जाएगी आपका चंडीगढ़ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सीरीज रैंकिंग 2023 के अनुमान छात्रों के लिए सबसे बेहतर शहरों की सूची में से कौन सा शहर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में नामित किया गया है, ये किया गया है ये लंदन। नेक्स्ट, हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया, तो ये रखा गया संभाजी नगर, क्या रखा गया संभाजी नगर। नेक्स्ट है, फेडरियड फेडरियड मार्केस जूनियर ने किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, तो ये ली है फिलीपींस के। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिमपैक 2022 में भारत की तरफ से कौन सा आईएनएस भाग ले रहा है, तो ये कौन सा ले रहा है, तो ये ले रहा है आपका आईएनएस सतपुड़ा। नेक्स्ट, दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन कैंपस टी हब 2.0 का उद्घाटन कहाँ किया, तो ये किया गया है आपको बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किया गया हैदराबाद में। और किसने ये बनवाया, आरबीआई ने। ठीक है, आरबीआई ने। नेक्स्ट है, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूर भाला फेंक कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया, तो ये राइट आंसर होगा
89.94 मीटर। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ पर 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है डी, मुंबई में। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने कैपस्टोन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया था? ये लॉन्च किया नासा ने। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय सेना कहाँ पर सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया है? तो ये किया आपका जोधपुर में। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपका लिस्बन में, पुर्तगाल लिस्बन में। तो यहीं पे ये सेशन खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिएगा। और कल हम लोग देखेंगे टेस्ट नंबर 4 और आज कौन सा था 3।